नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर। कोर्स का शीर्षक गोरखनाथ का समय एवं साधना का स्वरूप। हम डॉक्टर रामाश्रय सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। गुरु गोरखनाथ के आविर्भाव का समय भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर उसकी 12वीं शताब्दी तक अनुमान किया गया है। इसी काल में बौद्ध धर्म का ह्रास एवं शैव संप्रदाय का पुनरुद्धार भारतवर्ष में हुआ था। ऐसा ही समय उनके विविध कार्यों के लिए उपयुक्त भी हो सकता था। फिर भी इतना लंबा समय उनके जीवन काल के लिए कभी संभव नहीं कहला सकता। उनके पूर्व वर्तमान रहने वाले सरहपा आदि कतिपय सिद्धों का जीवन काल ईसा की 8वीं तथा 9वीं शताब्दियों तक जाता हुआ प्रतीत होता है तथा 11वीं 12वीं शताब्दी का समय गुरु गोरखनाथ के भिन्न भिन्न शिष्यों और अनुयायियों का समझा जाता है। अतएव इनके जीवन काल के लिए ईसा की 10वीं शताब्दी अथवा अधिक से अधिक 11वीं के प्रारंभिक भाग में अर्थात विक्रम की 11वीं शताब्दी में ही कोई समय निश्चित करना उचित कहा जा सकता है। जीवन वृत्ति। गुरु गोरखनाथ के जन्म स्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है। भिन्न भिन्न परंपरा अनुसार इन्हें पश्चिम की ओर पेशावर अथवा जालंधर से लेकर पूर्व की ओर बंगाल के बाकरगंज जिले तथा दक्षिण की ओर गोदावरी नदी के निकटवर्ती चंदगिरी नागर तक में उत्पन्न हुआ समझा जाता है। फिर भी इस समय उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही मान लेना अधिक समीचीन जान पड़ता है कि इनका जन्म संभवतः पश्चिमी भारत या पंजाब प्रांत के ही किसी स्थान में हुआ था और इनका कार्यक्षेत्र नेपाल, उत्तरी भारत, आसाम तथा महाराष्ट्र एवं सिंध तक फैला हुआ था। उक्त सामग्रियों के ही आधार पर इनके विषय में यह भी अनुमान किया जाता है कि इनका जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्य था। इनका शरीर सुंदर, सुगठित व बाल रूप रहा और ये अपनी युवावस्था से ही वैराग्य की भावना से प्रभावित थे। इन्होंने दूर दूर तक देशाटन करके सत्संग और साधना की थी। अपने संप्रदाय के मताभ्यानुसार आध्यात्मिक साधना का प्रचार करते हुए गुरु भक्ति, अनुशासन, सेवा भाव एवं सरल सात्विक तथा संयमशील जीवन के उपदेश दिए थे। फलतः उनके उपदिष्ट मत का प्रभाव भारत के बाहर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिलोन तथा पेनांग तक क्रमशः फैलता गया और इनके अनुयायियों में विभिन्न जाति व धर्म के अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते रहे और समय पाकर इनके नाम पौराणिक गाथाओं में प्राचीन अवतारों व महापुरुषों की भांति स्थान पाने लगे। फिर तो इनके विषय में यहाँ तक कहा जाने लगा कि ये अमर हैं तथा सतयुग में पेशावर, त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर में हुरमुज एवं कलयुग में गोरख खंडी मंडी में उन्होंने अवतार धारण किया था। गोरखनाथ को समझने के लिए हम कई बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं, जिसमें पहला है वेदांत व योग शास्त्र। असल में वेदांत व योग शास्त्र का जो संबंध है वो शरीर तथा उसकी इंद्रियों जो अपने बस में नहीं लाई जाती, प्राणों के नियमन पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त होता तथा अपनी चित्त वृत्तियां निरुद्ध नहीं हो जाती
तब तक वह निर्मल व निस्तरंग आत्मतत्व हमारे अंतःकरण में स्पष्टतः प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। गोरखनाथ की धारणा है कि इंद्रिय व मन की चंचलता के मूल में अज्ञान जनित वासना रहा करती है, जिसे हम श्रवण मनन व चिंतन के द्वारा दूर कर सकते हैं। परंतु योगियों के अनुसार इस बात को बिना पूर्ण समाधि की स्थिति प्राप्त किए असंभव नहीं तो अत्यंत दुष्कर अवश्य मानना पड़ेगा। योग साधना का मुख्य ध्येय किसी प्रकार चित्त वृत्तियों की बहिर्मुखता व बहुमुखता व एक मुक्ता में परिणत करना है, जिसके द्वारा साधक के सभी भाव ज्ञान एवं कर्म एक आत्म तत्व की ओर ही केंद्रीभूत हो जाएं तथा उसके जीवन में साम्य एवं शांति आ जाए और वह पूर्ण आत्मनिष्ठ भी हो जाए। इस प्रकार योग की प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आश्रित है, किंतु ज्ञानीगण वस्तुतः शास्त्रीय वाक्यों के विनिश्चय में ही आस्था रखा करते हैं। गोरखनाथ की दूसरी साधना हठ योग है। गुरु गोरखनाथ का कहना है कि शरीर के 9 द्वारों को बंद करके वायु के आने जाने का मार्ग यदि अवरुद्ध कर दिया जाए तो उसका व्यापार 64 संधियों में होने लगेगा। इसमें निश्चय ही कायाकल्प होगा और साधक एक ऐसे सिद्ध में परिणित हो जाएगा जिसकी छाया नहीं पड़ती। इसके सिवा साधना के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाने पर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, जो समस्त सार तत्वों का भी सार है और गंभीर से गंभीर है। इससे ब्रह्मानुभूत की स्थिति उपलब्ध होती है, जिसे स्वसंवेद्यम होने के कारण कई शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। तब प्रतीत होने लगता है कि उसके अतिरिक्त सारा वाद विवाद झूठा है। अतः वो बतलाते हैं कि यदि तुम्हें मेरे वचनों में पूरी आस्था हो जाए और तुम उसके अनुसार कर देखो तो पता चलेगा कि बिना खम्भे के आधार पर स्थित आकाश में तेल व बत्ती के बिना ज्ञान का प्रकाश हो गया और तुम सदा उसके उजाले में विचरण कर रहे हो। इसी कारण ये प्राणायाम की साधना को पूरा महत्व देते हैं और बतलाते हैं कि उन्मनी योग इस प्रकार स्वेच्छा सोच्छवास के इस भक्षण द्वारा सिद्ध होता है। इनको समझने के लिए तीसरा पॉइंट है मनोमारण। गुरु गोरखनाथ ने अपने एक पद में मृगया के रूपक द्वारा मनोमारण क्रिया को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि इस 3.5 हाथ के पर्वत व शरीर में माया रूपी बेल भली प्रकार से फली हुई है। इसमें मुक्ति रूपी मुक्ता फल भी लगते हैं और इसी के विस्तार में सारी सृष्टि का भी अस्तित्व है। फिर भी इस बेल की कोई जड़ नहीं है, अर्थात माया निर्मूल व मिथ्या है और वह ऊपर तक फैलकर गोस्थान या ब्रह्मानुभूत के स्थल पर आवरण डाले हुए हैं। इस बेल का लोभी मृग अर्थात मन इसमें सदा विचरण किया करता है और उसे मारने के लिए ऐसा भील अर्थात आत्मा प्रवृत्त होता है, जिसके न तो हाथ है और न पैर और न दांत, तथा जिसके पास मृगों को मोहित करने के लिए कोई सुरीले सुर के बाजे व मारने के लिए हाथ में तीर धनुष भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रहता हुआ वह भी शिकारु अचूक निशाना मार देता है और बिना किसी बाह्य साधन के यह उसे भेद कर अपने हाथ कर लेता है। तीसरा आत्मचिंतन। मनोमारण की और बौद्ध सिद्धों ने भी पूरा ध्यान दिया था। भुसुकुपा ने तो उक्त रूपक द्वारा प्राय उन्हीं शब्दों में उसका वर्णन भी किया है, किंतु गोरखनाथ की साधना की विशेषता उनके उक्त अजपा जाप तथा उसके ब्रह्म ज्ञान को भी महत्व देने में है। वे अन्यत्र कहते हैं,
इस प्रकार मन लगाकर जाप जपो कि सोहम सोहम का उपयोग वाणी के बिना भी होने लगे। दृढ़ आसन पर बैठकर ध्यान करो और रात दिन ब्रह्म ज्ञान का चिंतन किया करो। यह ब्रह्म ज्ञान आत्म विचार है जिसे उक्त साधना के साथ निरंतर चलना चाहिए। रसायन रसायन है। गुरु गोरखनाथ के नाथ योगी संप्रदाय पर प्राचीन रसायन संप्रदाय का भी कुछ न कुछ प्रभाव बतलाया जाता है। रसायन विद्या एक प्राचीन विद्या है और पूर्व काल में इसका प्रचार अन्य कई देशों में भी सुना जाता था। रसायन संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों के उल्लेख सायड़ा माधव के प्रसिद्ध ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में रसेश्वर दर्शन वाले प्रकरण में मिलते हैं, जहाँ पर यह एक शैव संप्रदाय सा ही जान पड़ता है। पतंजलि ऋषि ने भी अपने योग दर्शन के कैवल्यपाद वाले प्रकरण में सिद्धि की उपलब्धि का मन समाधि आदि के अतिरिक्त औषधि द्वारा भी संभव होना बतलाया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ के कायाकल्प व काया शोधन का अंतिम उद्देश्य ब्रह्म पदोपलब्धि में सहायक होना है और उनकी लोक सेवा का भाव भी उसी में सिद्ध होने का परिणाम है। नाथ योगी संप्रदाय के अन्य प्रचारकों की पर्याप्त रचनाएं नहीं मिलती है और जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे उक्त बातों का ही समर्थन होता है। इस संप्रदाय ने निरीश्वरवादी बौद्ध सिद्धों एवं जैन मुनियों की प्रचलित साधनाओं तथा योग की परंपरागत क्रियाओं के साथ सांकराद्वैतवाद व शैव संप्रदाय की अन्य कतिपय बातों का मेल बिठाकर एक नवीन पद्धति चलाने के प्रयत्न किए, जिसके परिणाम का प्रभाव चिरकालीन सिद्ध हुआ और आगे आने वाले अनेक धार्मिक आंदोलनों ने इसके किसी न किसी अंश को अपना लेना आवश्यक समझा और अंततः इस संप्रदाय के अनेक अनुयायी बड़े विद्वान, चरित्रवान तथा लोक संग्रही बनकर मानव समाज के समक्ष अपना आदर्श रखते गए हैं और उनके स्वस्थ शरीर, शुद्ध अंतःकरण एवं सात्विक जीवन की स्मृति किसी को भी अनुप्रमाणित कर जीवन में सानंद अग्रसर कर सकती है। गोरखनाथ के विषय में सुनने जानने वालों के लिए धन्यवाद।